बेशक जी, ये तो बात ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसका तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। द क्वेश्चन इज कि हु विल बेल द कैट। और अगर आप ये कहते हैं कि जी इस्तेकाम होना चाहिए, तो इस्तेकाम के दो रास्ते हैं ना। एक है जो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि जी नए इलेक्शंस करवाएं तो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा जो पीडीएम है वो कह रही है कि जी हम मुश्किल फैसले लेंगे और फिर उसके बाद हमें टाइम मिले और अपने टाइम पे इलेक्शन होगा, तो वो रूट है स्टेबिलिटी का। आपका क्या यकीन है कि स्टेबिलिटी का रूट क्या है? नसीम, देखें मैं आपको बताता हूं। देखें, जहां कहीं भी दुनिया में आप देख लें, जब इलेक्शन होते हैं और जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है, तो इक़्तिदार के पहले 2 सालों में मुश्किल तरीन फैसले किए जाते हैं, जिससे अवाम को तकलीफ भी होती है, पेन भी होती है, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। और जो आखिरी 2 साल होते हैं वो गिव अवे के होते हैं, बल्कि आखिरी साल जो है गिव अवे का होना है। अब पीडीएम के लिए मुश्किल सूरत हाल ये है कि अगर ये मुश्किल फैसले करते हैं, जो कि कुछ उन्होंने किए भी हैं, लेकिन वो मुश्किल फैसले ये नहीं कर सकते कि ये आखिरी साल है। आखिरी साल अगर कोई भी सियासतदान मुश्किल फैसले करता है तो वो फिर अपनी हुकूमत जो है वो खो बैठता है, अपनी उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी फैसला है, चाहे 2 महीने इलेक्शन पहले हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उससे ऐसा मैं नहीं समझता कि पीडीएम जो है इलेक्शन को लंबा करके कोई जो है वो गेन कर सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूं कि ये हम हर रोज़ नए तजर्बे ना करें। देखें, पहले मुल्क में एक वक्त पे इलेक्शन होते हैं, नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के। अब एक नया हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम पंजाब में और केपी में इलेक्शन जो है वो अप्रैल में होंगे, और फिर दूसरे इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तो मैं समझता हूं कि अब इन सियासतदानों को इकट्ठे मिलके फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन जो है एक दिन होना ही, चाहे 2 महीने पहले हो जाए, 2 महीने लेट हो जाए, ये हमारे मसाइल का हल भी यही है, और अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये जरूरी है कि हम इंतखाबात जो हैं एक वक्त पे करवाएं। देखिए, ये तो बात आप मंतक की कर रहे हैं, और चलें ठीक है, लोग आपसे बहुत एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे। तो सवाल तो $1 मिलियन क्वेश्चन इज के सियासतदान आपस में बैठ के, यानी कि सियासतदान आपस में क्या, एक तरफ पीडीएम है 13-14 जमातें, एक तरफ इमरान खान साहब हैं, क्या पीटीआई को, आप इमरान खान साहब से तो आपकी नहीं मुलाकात हुई, बातचीत नहीं हुई, कब से आपका उनसे ताल्लुक नहीं है? यानी कि आप जब पहली अप्रैल को मेरा ख्याल है, या दूसरी तीसरी को आप घर गए हैं, यू लेफ्ट द पोजीशन, थर्ड अप्रैल, उसके बाद से आपका 3 अप्रैल 2022 के बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इमरान खान साहब से? नहीं जी, मेरा बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं। और उनकी पार्टी के लोगों से, सीनियर लोगों? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं यूके गया हूं, वहां नवाज शरीफ से मिला हूं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब से मैंने रिज़ाइन किया है, इस्तीफ़ा दिया है अपने मनसब से 2015 जनवरी को, उस वक़्त से लेके आज तक मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा जी, तो चलें ब्रेक के बाद पूछते हैं कि फिर कांटेक्ट किससे, सियासत तो आपने करनी है, पार्टी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ख्याल है इमरान खान साहब ने जो असेंबलीज तहलील की हैं पंजाब की, जो होने जा रही है, वो एक बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि जी इसमें इनके पास एक पावर थी, अथॉरिटी थी एक मेजर प्रोविंस में, वो भी इन्होंने हाथ से जाने दी। आपका क्या ख्याल है? देखें जी, ये डिपेंड करता है कि जब जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें अक्सरियत जो है किसको मिलती है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर जब आप अपनी हुकूमत को ख़त्म करते हैं तो उसमें रिस्क तो होते हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट पार्टी के अंदर ये भी था कि चूँकि करप्शन जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ें जो हैं इमरान खान के नोटिस में उनको ब्रीफ किया जा रहा था, और उनका ख्याल था कि अगर ये हुकूमत 6 महीने और रही तो इससे पार्टी जो है उसकी
रेपुटेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए भी उनकी सोच थी कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो फिर भी हम चाहेंगे कि ये जो हमारे MPs हैं वो अपनी अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दें। तो इसकी नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन चूँकि मैं इन नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व नहीं हूँ तो इस पे ज़्यादा रोशनी जो है वो नहीं डाल सकता। अच्छा, आपका मैं पढ़ रही थी कि आपने फरमाया 2-3 जगह के योर ड्रीम ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, आप जेन्युइन डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। और अगर हम कहें कि जेन्युइन डेमोक्रेसी में उसका जो पावर का, ताकत का मंबा होता है वो लोग होते हैं। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई दो राय नहीं होंगी, इस पे काफ़ी सर्वेज वगैरह भी हो गए कि जो भी तनकीद इमरान खान साहब की हुकूमत की जाए और जिस भी नज़रिए से की जाए, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि उनको पब्लिक की सपोर्ट बहुत है और अक्रॉस द बोर्ड है। पढ़े लिखे लोग, शहर के रहने वाले लोग, देहात के रहने वाले लोग, अक्रॉस द कंट्री। तो ये आप अच्छा, और ये भी सबको मालूम है कि इन्होंने झगड़ा कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे किया या इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से किया। आपने भी अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि जनरल बाजवा ने इनके साथ बड़ा अच्छा किया, इन्होंने क्या किया, व्हाटएवर। द पॉइंट इज़ कि आज जिस तरीके से इमरान खान साहब ने, ठीक है, कुछ इन्होंने कहा कि जी मैं आर्मी चीफ में आई हैव अ से इन हिज अपॉइंटमेंट, आर्मी चीफ नहीं बनेंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी, वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा जल्दी इलेक्शंस हो, अभी तक जल्दी इलेक्शंस ही हुए। लेकिन ये जो फैक्ट है कि लोगों का ख्याल था कि, और कुछ कैलकुलेशन भी थी पावरफुल हलकों की, कि इमरान खान जब हटाए दिए जाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गए, तो उनकी वो अथॉरिटी पावर नहीं रहेगी। लेकिन ये आपको हैरान की है बात कि उनकी सपोर्ट कितनी है अक्रॉस द कंट्री? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं, जो इतने भी सर्वे हैं वो शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब असम्बली के, उनमें भी वाज़ेह हुआ है कि लोगों ने PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दिया है। हालांकि उसमें दूसरे फैक्टर भी थे। उसमें एक फैक्टर तो ये था कि ये लोग जो हैं वो PTI के थे, वो नून में के टिकट पे लड़े थे, और वहाँ की जो लोकल क़यादत थी या लोकल कैंडिडेट थे वो नहीं चाहते थे कि PTI के लोग आके उनकी जगह जो है वो संभाले। लेकिन इसके बावजूद तमाम सर्वे शो कर रहे हैं। लेकिन इन सर्वे शो करने का मतलब जो है नसीम ये तो नहीं है कि जो पार्टी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे आप समझें कि वो डिलीवर नहीं कर सकी या डिलीवर नहीं करेगी इन फ्यूचर, तो आप उसके साथ इसलिए हो जाएं कि वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने तो फैसला जो करना है वो ये देखना है कि अगर पॉपुलर हैं भी, इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आके अगर वही सूरत हाल रही, वही चाल बेढंगी जो पहले थी, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। आपने 3.5 साल 4.5 साल बल्कि पंजाब में भी कारकर्दगी आपने देख ली है, मरकज़ में भी जिस तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है, फिर दूसरा आया है, फिर तीसरा आया है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं मैंने तो ये देखना है कि जो भी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार आएगी तो मुल्क के मफाद जो है वो उसमें होगा, आवाम की फलाह बहबूद जो है उसमें होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आज कल आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते। आपको अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ, चाइना के साथ, सऊदीया के साथ, UAE के साथ, कोई भी हुकूमत इन ताकतों के साथ, ख़ासकर जब कर्ज में जकड़ी हुई हो, IMF के लोन्स हों, तो आप उनके बगाड़ के मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये भी सोचना है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने तल्कात जो हैं हमें बेहतर बनाने हैं, और उनके बेहतर बनाने से ही मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं।